हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे इस वीडियो में। मेरा नाम है दीपक पंत और जैसा कि आप लोग जानते हो कि मैं स्टेशनरी और गिफ्ट से रिलेटेड वीडियो बनाता हूं। तो दोस्तों, पिछली कुछ वीडियो पे मेरे कमेंट आ रहे थे कि कुछ दोस्तों के कमेंट आ रहे थे कि हम दुकान में सामान को कैसे सजाएं, कहाँ कौन सा सामान कहाँ रखें, स्टेशनरी का कहाँ पे वो चीज़ रखनी बेटर होती है। तो उसी से रिलेटेड मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि मेरे को एक कोई भाई है, उन्होंने मेरे को इंस्टाग्राम पे मेरे को ये वीडियो भेजी थी, जो अपनी दुकान की उन्होंने वीडियो बना के भेजी है कि मैंने इस तरीके से दुकान को सेट कर रखा है। क्योंकि उन्होंने अभी नया सामान लिया है, तो और वो उन्होंने दिखाया था कि मैंने इस तरीके से अपनी दुकान में सामान को सेट कर रखा है। तो मैंने उनकी दुकान देखी और उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से सेट कर रखा था। और कुछ लोगों को ऐसी, बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन होती होगी, तो मैं उसी से रिलेटेड आज वीडियो बनाने वाला हूँ कि आप कैसे दुकान में कहाँ पे कौन सा सामान रखें। और बाकी बहुत सारी ऐसे क्वेश्चन हैं जो मैं इस वीडियो में उनका आंसर दूंगा। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले तो आप लोग ये बात जान लो कि आपकी स्टेशनरी की दुकान है और आपकी दुकान में चाहे सामान कम हो लेकिन वैरायटी सारी होनी चाहिए। मतलब कहने का ये है कि चाहे आपके पास जो 20 रुपये वाली बॉल होती हैं वो सिर्फ 10 बॉल रखी हों, लेकिन आपके पास सारी तरीके की बॉल होनी चाहिए। 20 वाली भी होनी चाहिए, 10 वाली भी होनी चाहिए, 5 वाली भी होनी चाहिए, ठीक है ना। चाहे 50 वाली बॉल आती है या फिर 100 वाली बॉल आती है, तो आपके पास ऐसे चाहे 5-5 पीस 10-10 पीस हों, लेकिन आपके पास बॉल सारी हो कि ग्राहक कभी आपकी दुकान पे आए तो एक तो आपकी दुकान भरी भरी रहेगी। दूसरी बात, जब ग्राहक आपकी दुकान पे आएगा तो उसको ये रहेगा कि हाँ, इसकी दुकान में सारा सामान है। क्योंकि एक चीज़ ये देखी गई है कि जिस दुकान में कम सामान होता है उस दुकान में ग्राहक भी जाना पसंद नहीं करता है। तो ग्राहक भी उस दुकान में जाना पसंद करता है जहाँ पे उसको एक ही दुकान में सारा सामान मिल जाए। तो इस बात को आप नोट कर लेना। आपकी दुकान में चाहे क्वांटिटी कम हो लेकिन वैरायटी होनी चाहिए। वैरायटी ज़रूरी है, ठीक है ना। चाहे क्वांटिटी कम हो, चाहे उसकी आप मात्रा कम कर दो, चाहे आप 20 पीस कॉपी के ना ला के सिर्फ 10 ही कॉपी रखो, लेकिन रखनी सारी कॉपियाँ। चाहे रजिस्टर हो, चाहे वो गत्ते वाले रजिस्टर हो, चाहे वो 5 रुपये वाली कॉपी हो, चाहे वो 2 रुपये वाली टेस्ट कॉपी हो। मेरी दुकान में आपको 2 रुपये से लेके 250-300 रुपये तक की जो कॉपियाँ होती है, मोटे रजिस्टर होते हैं, वो सब मिल जाएंगे, ठीक है ना। तो इस तरीके की आपको सारी चीज़ें रखनी है अपनी दुकान में। दूसरी बात मैं बताऊँ, अगर आपको दुकान में सेट करने की, तो सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूँ, पहले आपको मैं बता देता हूँ, बाद में आपको दिखाऊंगा कि आपको कैसे सेट करना चाहिए। आप जब कभी ऐसे मार्केट जाते हैं, होलसेलर से जब कभी सामान लेके आते हैं, कुछ तो ऐसी चीज़ें होती है जो नॉर्मल है, वो 365 के 365 दिन चलेंगी। जैसे कि कोई कॉपी वगैरह है, पेन पेंसिल है। लेकिन पेन पेंसिल के अंदर कभी कभी ऐसी फैंसी पेंसिल्स आती हैं, चाइनीज़ जो पेंसिल आती हैं, जो मार्केट में नहीं आती हैं और जिन्हें बच्चे ज़्यादा लेना पसंद करते हैं, तो वो आप अपने काउंटर पे रखो, ठीक है। तो काउंटर पे रखोगे तो बच्चे उसको जल्दी उस पर नज़र जाएगी बच्चों की और वो लेना पसंद करेंगे। तो इस तरीके की चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। बाकी आपको अपनी दुकान दिखाने के लिए जो बाहर एक कोई रस्सी बांध दीजिए, चाहे आप लोहे का कुछ बना दीजिए जिस पे आप सामान हुक टाइप के लोहे के बने होते हैं, मैं आपको दिखा दूंगा अभी, उस पर सामान टांगने के लिए। देखो, आपकी दुकान में के अंदर जो सामान हो उसमें से जो मोटे मोटे सामान है, जैसे कोई डॉल है, कोई बैग वगैरह है, इस तरीके बैग, कोई खेलने कूदने का सामान है, वो आप अपने शटर के जो पास में जो आप बनाओगे डंडा जिस पे सामान लटकाते हैं, उसमें ज़रूर लटकाओ। लोगों को दिखेगा कि हाँ, इनकी दुकान में ये चीज़ भी है। तो इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। बाकी मैं आपको दिखाता हूँ दुकान में आपको कैसे सेट करना है। देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूँ कि यहाँ से कोई भी बंदा अंदर आता है और यहाँ पे खड़े होके, यहाँ मैं बैठा रहता हूँ या मेरा भाई बैठा रहता है, तो इधर से कोई भी बंदा सामान मांगता है तो मैंने जस्ट यहाँ पे बहुत सारा सामान भरा है और इधर पूरी दीवार पे सामान भरा है। तो आप देख सकते हैं मैंने क्या क्या लगा रखा सामान में। पहले तो मैंने एक यहाँ पे लोहे का एक हुक टाइप के बना था, तो इसमें मैंने सारी चीज़ें, पेन जितने भी होते हैं, जितने टाइप के पेन होते हैं, मैंने यहाँ सारे लटका दिए, ठीक है ना। कोई भी बंदा आएगा तो यहाँ खड़े होकर पेन देख सकता है। उसके बाद आप देख सकते हैं मैंने की रिंग्स टाँकी हुई है, और ये गर्ल्स वाली जो डॉल वाली की रिंग्स होती है वो होती है। खेलने कूदने का टॉय वाला सामान भी है। यहाँ पे किट टाइप की है और ये बॉक्स टाइप, ये जो है लंच बॉक्स है आपका, ठीक है। बाकी मैंने इधर कुछ फ़ोटो वगैरह भी टाँग दिए कि हमारी दुकान में फ़ोटो भी मिलते हैं। यहाँ मैंने ब्रश भी टाँग रखे हैं और आप देख सकते हैं इधर साइड को छोटी मोटी जो चीज़ें होती है वो सारी चीज़ें मैंने यहाँ टाँग रखी है। और ऊपर आप देख सकते हैं वो एक हाउज़र का एक पेन का सेट आता है, चाहे वो गिफ्ट में दे दो आप। और एक उधर देख सकते हैं आप क्ले है सामने, और उधर बॉक्स है, इधर स्पाइडरमैन वाला बॉक्स है। तो इस तरीके से जो मेन चीज़ें होती हैं वो सारी मैंने सामने रख दी है। तो आप इसे देख सकते हैं, इस तरीके की मेरी दुकान है। उसके बाद आप चाहे इधर जो
मेन जो थोड़ी चीज़ें होती है पेन वगैरह वो आप ऐसे रख सकते हैं। और उसके बाद तो आप अपने जो ये रैक वगैरह है इसमें तो आप अपना सामान रखोगे सारा सामान। और जस्ट जैसे इधर एक गेट है सामने, तो मैंने जस्ट उसके सामने वाले में मैंने गिफ्ट की तरीके की चीज़ें लगा दी। जैसे कि आप देख सकते हैं डॉम्स वाली जो किट्स होती है, देखो मेरे पास 100 वाली भी है, ठीक है ना। चाहे इस तरीके के मेरे पास 2 ही हैं, देखो एक ये पड़ा हुआ है, एक ये पड़ा हुआ है, तो मैंने 2 रखे हुए हैं, लेकिन मैंने रखे ज़रूर है कि कोई बंदा आए तो खाली हाथ ना जाए। यह है ग्लू गन, यहाँ मैंने सारी गिफ्ट वाली चीज़ें लगा दी हैं, ठीक है ना, क्योंकि ये सारी चीज़ें गिफ्ट में भी आती है और नॉर्मल यूज़ में भी होती हैं। और जो इस तरीके की जो ये सितारे वाली चीज़ें होती हैं जो प्रोजेक्ट का होता है, तो मैंने ये प्रोजेक्ट का सामान यहाँ टाक दिया है कि जब कोई बंदा अंदर आएगा, कोई बच्चे अंदर आए तो उनको सारी चीज़ें दिख जाए। मैं ऐसे ये चीज़ें ऐसे रैक में नॉर्मल नहीं रखता हूँ, क्योंकि ये सारी चीज़ें ऐसी हैं जो दिखेंगी तभी बिकेंगी। जब ये सारी चीज़ें प्रोजेक्ट की है, जो लोगों को पता चलेगा कि हाँ भाई इस दुकान में प्रोजेक्ट के सामान भी बिकता है, तो ये सारी चीज़ें हैं। बाकी अगर इधर आओगे तो यहाँ पे मैंने डॉल वगैरह, गुड्डे वगैरह सारी चीज़ें मैंने यहाँ रखी हुई हैं, ठीक है ना। बाकी इधर ये चार्ट पेपर वगैरह है। देखो मैं बाहर क्या क्या लटकाता हूँ, ये जो सारी चीज़ें पड़ी है, बैट वगैरह ये हो गए। अभी नहीं लटकाया मैंने क्योंकि बारिश का टाइम चल रहा है, तो जब दिन में जब बारिश थोड़ी कम हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी, तो मैं करूँगा। यहाँ पे जो सारी चीज़ें हैं और ये वाली जो चीज़ें हैं ये सारी मैं बाहर टाँगता हूँ। ये बैडमिंटन बैट वगैरह हैं, और इधर भी आपका ये थोड़ा स्पोर्ट्स की सारी चीज़ें और ये गुड्डा वगैरह है। नीचे आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने बॉक्स वगैरह रखे हुए हैं। इस तरीके से एक कॉपी वाला सेक्शन इधर हो गया, एक कॉपी वाला, और एक कॉपी वाला सेक्शन इधर हो गया। बीच में मेरा मकसद ये था कि मैं लोगों को दिखाऊं कि यहाँ पे हमारे वहाँ क्या क्या चीज़ें मिलती हैं। आप देख सकते हैं, इधर ये हटा देता हूँ कुर्सी। सबसे पहले तो आप नीचे देखो, ये नॉर्मल चीज़ें कैलकुलेटर वगैरह हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं सारे बॉक्स हैं, सारे टाइप के बॉक्स हैं। चाहे आप इस टाइप का बॉक्स ले लीजिए, चाहे आप इस टाइप की किट वगैरह ले लीजिए, इस तरीके के बॉक्स हो गए, ये डबल साइड वाले हो गए। तो मतलब बॉक्स तो सारे टाइप के हैं। मेरे पास ज्योमेट्री बॉक्स भी है, ये सस्ते वाले जो होते हैं बॉक्स ये भी हैं, आप देख सकते हैं। तो ये इस तरीके की आपको सारी वैरायटी आपको रखनी है, ठीक है ना। उसके बाद ऊपर आ जाओगे आप, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये लिफाफे होते हैं। कभी भी आप लिफाफे लो तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जिसमें सिक्का होता है, ये सिक्के वाला जो लिफाफा होता है, कॉइन वाला, ये वाला लेना, क्योंकि ये नॉर्मल लिफाफा भी आता है। तो इस तरीके के मैंने लिफाफे भी रखे कि कोई आए तो यहाँ पे देख के पसंद करके ले जाए। स्टेपलर की बड़ी पिन है, छोटी पिन है, इस तरीके की देखिए आप देख सकते हैं। ये यू पिन होती हैं इस तरीके की, ये चीज़ें भी आपको रखनी है। ये भी स्टेशनरी की सारी चीज़ें। देखो आपकी दुकान में मुझे आशा है कि सारी चीज़ें होंगी, लेकिन मेरा बताना फ़र्ज़ रहता है। और बाकी आप देख सकते हैं कि मेरी दुकान में ऐसी कौन सी चीज़ है जो आपकी दुकान में नहीं है। ये आप देखोगे तो इस तरीके की जो पिन होती है, ये आप देख सकते हैं। तो ये मैं 30 रुपये का एक डब्बा सेल करता हूँ। एक चीज़ मैं आपको और बताऊंगा अभी रेट से रिलेटेड, कि आपको रेट कैसे डालने हैं, क्योंकि इसमें भी कई भाइयों के मेरे को कमेंट आ रहे थे कि हमें रेट कैसे डालें, हमें कैसे पता लगा कि किस चीज़ का रेट कितना है। सबसे बड़ी बात ये है कि स्टार्टिंग में मेरे को भी दिक्कत हुई थी कि मेरे को कैसे पता चलेगा। जैसे अब इतना देखो, आप देख सकते हैं दुकान में कितना सारा सामान है, इतने सारे दुकान में पता कैसे चले कि अचानक कोई ग्राहक आ जाए तो ये कितने का। क्योंकि मान लो ये डॉम्स की ऐसी चीज़ है, इसमें तो रेट वगैरह डले होते हैं, लेकिन कई ऐसे सामान होते हैं जैसे ग्लू गन ले लो, ग्लू गन में कहीं रेट नहीं पड़ा है, तो इसमें इसके लिए दिक्कत हो जाती है। इसमें कैसे पता करें हम, तो इसका थोड़ा बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। मैं आपको एक ट्रिक बता दूंगा अभी कि कैसे आपको सब चीज़ें ध्यान में रखनी है। उसके बाद आप देख सकते हैं इस तरीके की जो मेन चीज़ें, जैसे ऊपर बलून वगैरह हो गए, इस तरीके की चीज़ें मैंने सब सैंपल के लिए यहाँ पे ऐसे इस तरीके से रखी हुई हैं। बाकी और चीज़ें भी हैं जो काउंटर के नीचे पेटी में है, लेकिन मैंने कुछ यहाँ पूरा भरा नहीं है, क्योंकि मेरे पास सामान तो इतना है पेटी में कि यहाँ पे मैं लगा दूँगा तो जगह नहीं होगी। देखो आप हर सेक्शन मेरा पूरा भरा हुआ है। तो इस तरीके से इतना आपको भरना है कि लोगों को दिखे भी और सामान जो जगह है रैक खाली भी ना लगे, ठीक है ना। बाकी अभी मेरे पास वो जो ऊपर अभी जो ये थर्माकोल होते हैं, ये मेरे पास इतने ही बचे, 3 या 4। बाकी मैं लाया था बहुत सारे, 25-30 थर्माकोल लेके आया था, सब ख़त्म हो गए प्रोजेक्ट में। बाकी तो अभी आप देख सकते हैं दुकान का लुक कुछ ऐसा है। तो आपको दुकान कुछ ऐसी बनानी है। अभी ये दुकान तो मेरी कुछ भी नहीं है, इसे और अच्छा बनाना है। टाइम नहीं मिल पाता है दोस्तों दिन भर में, पर इसमें अभी पैसे जो बजट होता है वो भी देखना पड़ेगा, बहुत सारी चीज़ें। मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, मेरे दिमाग में और चीज़ है कि ये जो वॉल है आप देख सकते हो पीछे, इस वॉल पे आप कुछ ऐसी वॉलपेपर वगैरह लगा सकते हो जो स्टेशनरी से रिलेटेड हो। तो इस चीज़ को भी आप, तब ये दुकान जो है और अच्छी लगेगी। आप लोग अपनी दुकान में भी कर सकते हो कि जो पीछे खाली दीवार दिख रही है वहाँ पे आप वॉलपेपर वगैरह लगा दो, कोई स्टेशनरी से रिलेटेड, कोई खेल खिलौने या फिर पेन वगैरह कॉपी वगैरह से रिलेटेड जो होते हैं, तीनों दीवारों पे इस तरीके से आप लगा सकते हो, ठीक है ना। तो यहाँ तो मैंने डॉल वगैरह इस तरीके की जो कप वगैरह होता है आप देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने इस तरीके की चीज़ें यहाँ पे रखी हुई हैं। तो इस तरीके से मैंने अपनी दुकान को सजाया है। आप देख सकते हैं कि मेरी दुकान में इस तरीके के जो नैपकिन वगैरह होते हैं, ये सारी चीज़ें भी हैं।
ये सब प्रोजेक्ट में जाता है। ये यहाँ पे कॉटन वगैरह है, ये नीचे आप देख सकते हैं ये कॉपी वगैरह है, और यहाँ कुछ ये है मोटी कॉपियाँ। तो बच्चे आके सीधा जो गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं वो सब इसे पसंद करते हैं लेना। बाकी इधर मैंने कुछ बॉल वगैरह कुछ कॉक रखी हुई हैं। बाकी आप देख सकते हैं कि इधर मैंने इस तरीके से कि कोई भी बच्चा बाहर से चलते हुए देख सके कि यहाँ पे इनके पास बॉल वगैरह है। तो ये सारी चीज़ें बाहर से दिख जाती हैं क्योंकि इसका सीधा रास्ता है, तो यहाँ से सारी बॉल वगैरह दिख जाती हैं। बाकी मैंने इधर अपना ये कुछ फ़ोटो वगैरह टाँग दी कि लोगों को बाहर से दिख जाए कि हाँ भाई इनकी दुकान में ये सारी चीज़ें भी हैं। तो दोस्तों अब मैं आपको बताता हूँ कि अगर आपको रेट की प्रॉब्लम आ रही है कि आपको समझ में नहीं आ रहा है कि हाँ भाई जैसे कोई चीज़ है इसमें रेट नहीं डले हुए हैं, तो आपको कैसे समझना है कि मुझे कितने की पड़ी और मुझे कितने की बेचनी है। तो इसके लिए एक सरल उपाय मैं बताता हूँ आपको। अगर अब तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है, बहुत सारी चीज़ें सोचनी पड़ती हैं आप लोगों को कैसे बेस्ट दिया जाए कोई भी चीज़। तो सबसे पहले तो आप लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए। उसके बाद हम वीडियो में आगे बताता हूँ कि आपको रेट का कैसे पता करना है। सबसे बड़ा कन्फ्यूज़न यही रहता है रेट का, तो वीडियो मैं आगे बताता हूँ। तो दोस्तों सबसे पहले तो आप ये देखो, ये मेरे पास एक एग्ज़ाम पैड है जो कि एंजल कंपनी का है और ट्रांसपेरेंट है। देखो इस साइज़ का है। तो सबसे पहले तो आपको मैं बताना चाहता हूँ जैसे कि इस पर रेट डला हुआ है 170 रुपये। तो ये मैंने अपने होलसेलर को बोला था जब भी आप मुझे चीज़ दो कोई भी, तो उसमें आप डबल रेट डालो, ठीक है ना। तो उन्होंने क्या कर रखा है, जितने में वो मुझे पड़ती है वो चीज़ उसका वो डबल रेट। जैसे ये 170 रुपये की है, तो मुझे ये एग्ज़ाम पैड कितने का पड़ा होगा आप सोच सकते हैं। मुझे 85 रुपये मतलब 85 रुपये के आसपास का मुझे ये एग्ज़ाम पैड पड़ा हुआ है, ठीक है ना। तो इन्होंने क्या करा, 170 रुपये डबल रेट डाला है। तो जब भी कोई ग्राहक आएगा तो मुझे पता चल जाएगा कि हाँ भाई ये मुझे कितने का पड़ा था और मुझे कितने तक ये सेल करना है। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि ये रूल है कि कभी भी एमआरपी पे जो रेट होता है उससे आपको ज़्यादा नहीं बेचना है। एमआरपी पे बेचना है या एमआरपी से थोड़ा कम करके बेच दो। जैसे 150 लिखा है तो आप 145 140 का बेच सकते हो। तो ये सोचो, मुझे ये एग्ज़ाम पैड 85 रुपये का पड़ा था और मैं इसको 140 का अगर बेच दूँ तो कोई बुरी बात नहीं है, ठीक है ना, बहुत अच्छा है। तो 170 रुपये इसमें डाला हुआ है। तो इससे मुझे पता चल जाता है कि कैसे चीज़ों को कितनी जो चीज़ है मुझे कितने का पड़ा है और कितने तक का सेल करना है। ऐसे ही मैं अपनी सारी चीज़ों में करता हूँ। तो ये आपको थोड़ा ध्यान रखना है, आपको ऐसा ही करना है। बाकी कॉपी वगैरह जो होती हैं आप देख सकते हैं कि इसमें अब आप ये सोचोगे कि यहाँ तो इतने सारे रेट डाले हुए 30 40, ये कितने का मुझे पड़ा होगा। तो ये बात मुझे पता है कि कॉपी मुझे कितने की पड़ी थी और मुझे कितने में सेल करनी है। ये जब आप धीरे धीरे एक्सपीरियंस हो जाएगा, या फिर आप एक काम कर सकते हो, मैं आपको एक अच्छी चीज़ बताता हूँ जो मेरे को स्टार्टिंग में थोड़ी दिक्कत आई थी। मैंने क्या करा था, जैसे कि ये कॉपी मुझे 50 रुपये की सेल करनी है, तो मैंने क्या करा था 50 पे टिक कर दिया था। अब कोई भी ग्राहक लेने आ रहे थे, बच्चे को तो इतना पता नहीं होता, लेकिन जैसे कोई पेरेंट्स आता है वो क्या बोलते हैं कि भैया 50 रुपये टिक है और आप 50 की सेल कर रहे हो, 50 रुपये से थोड़ी कम करो, जबकि मुझे 50 की ही सेल करनी थी। तो कभी भी आप कॉपी लेके आओ तो होलसेलर से पता करो कितने की सेल करनी है, तो वो बताएगा जैसे कि आपको 50 की सेल करनी है, तो आप कभी भी 50 की जब सेल करनी हो तो 60 पे टिक मारो। समझ रहे हो आप क्या कहना चाह रहा हूँ मैं। जैसे 50 की सेल करनी है तो 60 पे टिक करो और उसके बाद 50 की आप सेल करो। तो इस तरीके से आप अच्छे तरीके से आप काम कर पाओगे। तो ये सारी चीज़ें मेरे को सारी कॉपी 50 की सेल करनी थी। अब तो मेरे को आदत हो गई है, मेरे को समझ में आ गया कि कॉपी कितने की सेल करनी है। तो मैं वैसे कोई टिक वगैरह नहीं लगाता हूँ, लेकिन आपको टिक लगाना चाहिए जब आप स्टार्टिंग फेज़ में हो। एक कन्फ्यूज़न और रहता है कि हमें जो ये मैप होता है, चाहे इंडिया का पॉलिटिकल हो चाहे वर्ल्ड का पॉलिटिकल हो, इसमें जो रेट लिखा रहता है जैसे प्राइस 2 रुपये, तो हम कितने का सेल करें। किसी में 4 रुपये भी लिखा हुआ है, मैं आपको दिखाऊंगा। तो किसी जो इस तरीके के जो मैप होते हैं बहुत सारे, तो इसमें किसी में 3 रुपये, किसी में 4 रुपये, इस तरीके से लिखा हुआ है। तो हम कितने का सेल करें। देखो दोस्तों, ये 50 पैसे का मुझे पड़ता है, मतलब जो आप दुकानदार हो तो आपको होलसेलर जो है ये 50 पैसे का देगा। तो आप इसको 1 रुपये का सेल करोगे तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि स्टार्टिंग में ऐसा ही हुआ था। क्योंकि इस पर जो प्राइस लिखा था 3 रुपये, तो मैंने 3 रुपये का ही सेल कर दिया। अब बाद में जो पेरेंट्स लोग आके बोलते थे कि भैया उस दुकान पे तो 1 रुपये का बिकता, आप 3 रुपये का बेच रहे हो, तो आप महंगा बेच रहे हो। तो इस तरीके से मेरे को थोड़ी दिक्कत हुई। बाद में मैंने अपने आप को थोड़ा समझा और बाकी दुकानदारों का देखा मैंने कि किस तरीके से कौन सी चीज़ कितने की बेच रहे हैं। तो उसके बाद मैंने इसको वापस से 1 रुपये कर दिया। तो आपको मैं बताना चाह रहा हूँ कि इस तरीके से आपको अपने रेट वगैरह फाइनल करने हैं। आपको थोड़ा मार्केट में घूमना पड़ेगा और दुकानदारों से आपको पता करना पड़ेगा कि भाई लोगों आपका रेट क्या चल रहा है, ठीक है ना। इस जैसे आप कोई भी चीज़ हो सकती है, जैसे ये कलर है, ये तो चलो 10 रुपये का, तो 10 रुपये जैसे 12 रुपये इसमें एमआरपी पड़ी है, तो आप 12 का ना बेच के उसको 10 का बेचोगे, क्योंकि 10 का ही बिकता है ये हर जगह। एमआरपी हर किसी की बड़ी है स्टेशनरी में, चाहे पेन हो, पेन भी पहले 5 रुपये का जो पेन बिकता था वो 7 रुपये का बिक रहा है, ठीक है। तो दोस्तों इस वीडियो में मतलब मेरा मेन मोटिव ये था आपको बताना कि कई लोगों को जो रेट की प्रॉब्लम आती है
कि जो डबल रेट कैसे डालने हैं और कैसे उनको पता चलेगा कि कैसे कैसे क्या क्या सिस्टम है रेट का। तो मैंने आपको रेट के बारे में बता दिया और आपको मैंने बता दिया कि दुकान में आपको कहाँ पे कौन सी चीज़ें रखनी है। आपने काउंटर पे आपको वो चीज़ें रखनी है जो बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ें हैं आपकी दुकान में, जो आपकी दुकान को अच्छा बनाती है। ऐसी चीज़ें आपको अपने काउंटर पे रखनी है और रेट का बता दिया मैंने आपको। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को शेयर, सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कर देना। अच्छे से कमेंट कर देना। और आपको कोई क्वेश्चन पूछना हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं और DM कर सकते हैं वहाँ पे। तो इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छे टॉपिक के संग। तब तक के लिए बाय बाय।